नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। एक बार फिर एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। विवाहिता 5 महीने की गर्भवती भी थी। आरोप लगे हैं ससुराल वालों पर कि दहेज के चलते उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। लॉकडाउन में ही बेटी की शादी की थी। 2 महीने तक सब सही था, लेकिन 2 महीने बाद ही ससुराल वालों ने बेटी को तंग करना शुरू कर दिया। 5 दिन पहले लड़की ने परिवार वालों से वीडियो कॉलिंग पर बात भी की थी कि उसके आधे घंटे बाद ही ससुराल वालों का फोन आया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। देखिए पूरा मामला क्या है। मामला है गढ़ी सिकंदरपुर का, जहां पर हाबड़ी गांव की बेटी की लॉकडाउन के दौरान शादी हुई थी। परिवार वालों का आरोप है कि शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल वालों ने उनकी बेटी को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई बार पैसे भी दिए, लेकिन आए दिन वो बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे। मामला तो ये है जी, हमारी जो बेटी थी यहाँ गढ़ी, हाँ सिकंदर गढ़ी यहाँ शादी हुई थी उसकी पिछले लॉकडाउन में, और उस महीने बाद ही उसको टॉर्चर कर रहे थे वो दहेज के मामले में। भूखी नंगे घर की है, क्या लेके आई है घर से। फिर जैसे तैसे भी हुआ, उसको एक भैंस थी, भैंस बेच करके उसको जो भी दिया अपनी हैसियत के अनुसार। फिर भी उनका पेटा नहीं भरा, अभी बहुत कम है, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उसको टॉर्चर कर दे रहे सास और उसकी जेठानी भी, क्या लेके आई है, क्या कर देंगे तेरे घर के, भूखे नंगे हैं। फिर भी जब मरने से पहले उसने फ़ोन किया था, जब भी उनका झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा होने के बाद कुछ देर पीछे उसका फ़ोन आया भी आपकी बेटी मर गई है, उसने फांसी ले ली। भी फांसी का क्लियर तो करो, भी फांसी कैसे ले ली, कैसे फांसी, सारे के सामने फांसी थोड़ी ली जाएगी, कोई तो रोकेगा। अगर नहीं रुकती तो फ़ोन करो, हमारी को घर भेज दो, हमारी बेटी थी, ये तो छोड़ देंगे, हमारे से तो नहीं छोड़ी जाती वो, हमारी तो बेटी थी। हमने तो कितने दिनों पहले की मामला है? ये 20 तारीख को, हाँ 20 तारीख की बात है जी। उसके बाद हम पुलिस से मिल के गए, पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पोस्टमार्टम करवा के हम यहीं से पानीपत से हाबड़ी उसका संस्कार किया। और हमारी विनती है पुलिस प्रशासन से भी, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमारे को आश्वासन दे भी, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हमारे को तो अभी कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा, हमारे को कुछ भी, हम कैसे, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हम वो गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे हमने रोड जाम करना पड़े, धरना धरना पड़े, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करते। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले बेटी का सुबह 8 बजे के करीब वीडियो कॉलिंग आई थी, जिस पर बेटी से बात कर रहे थे। तभी बेटी ने बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है और उन्हें दहेज के लिए परेशान भी कर रहे हैं। लेकिन फोन कटने के 30 मिनट बाद ही बेटी के आत्महत्या करने की खबर आ गई। परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, उन्हें न्याय चाहिए। दहेज का मामला जी, 8 बजे फोन आया, 8 बजे कहने लगी माँ मैंने पिटा आया, मैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं माँ, चलता रह कर घर में। तो अच्छा, उसके बाद यो कहने लगे भी दहेज मांगा, यहाँ दहेज भी दे दिया, कभी 50,000 मंगा, कभी 20 मंगा। चलो भाई कोई बात नहीं, वहाँ भी दे दिए, ठीक है भी ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, घर चलता रह जाएगा। हाँ, उसके बाद उनती रोड़ा कराया। 8 बजे फ़ोन आया, 8:30 बजे हमारे पर मरी का फ़ोन बग गया। वो फ़ोन तो बग कर दिया उनती, उन्हें लाश क्यों उतारी, लाश क्यों उतारी, लाश जब माँ बाप जान लग रहे, चाचे चाऊ जान लग रहे, वहाँ लाश उतार दे उसकी। फिर नीचे गिर खिंटा पे, कोई उस तरह कपड़ा नहीं, कोई उस तरह कुछ नहीं, ना कोई ऊपर। उसके चैन भी काट रखी, मंगलसूत्र भी काट रखे, बाड़ी भी काट रखी, गुंठे भी बांध रखे। उसका नहीं माना कोई जीप आया उड़ा, लुके क्यों हुआ, उनसे नहीं मारी है, वह भाई आप मारी। फिर मारी का फर्क तो यही हो गया भाई, उनसे मारी वाह आप मारी। 2 जिठानी 2 जेठ, बटेऊ, सासू, सोरा, आनंदोया, ननदोड़ी थी, वह भी नहीं पाई मारना। अब मैं तो पहुंची बंधन आ रही, वह भी नहीं पाई। कोई कानून ओड़ा सही नहीं पाया माना, कोई कानून भी। अगर भी एक कानून में सही पाए गए होंगे वह। उसके बाद माँ में आए, ये चोरी आई पाई आड़ा, जब भी ओड़ा कोई नहीं।
कोई रोआ नहीं, कोई पिट्टी नहीं। हमने लाश पर पान दे, चलो ती मार दी लाश पर पाओ, हैं क्यों चोर हो मैं। फिर हमने लाश ठाई, देखी सारी कुछ सारा देख क्या कहा, फिर लाश ठाई, लाश दौरा नहीं कोई भी आया ना, कोई उनका बोलिया पड़ोस का। देखा सारे न्यू खड़े हुए, हम लाश ठाक अपनी आ गए, फिर नहीं इनका जी कोई भी मर्द हो रहा आया। हम यह कर रहे भाई सजा मिलनी चाहिए उनकी। हम पकड़े क्यों नहीं गए, 5 दिन हो गए आज। वो तो जानता गई हम रोंदे फिरा, मैं तो ठाट तक खा मैं सोवा, उनका तो कुछ बिगड़े को नहीं, उन्हें पकड़ते क्या था नहीं। वहीं आज परिवार वाले औद्योगिक थाने में आरोपितों के खिलाफ कार्यवाही की मांग लेकर पहुंचे। परिवार वालों का कहना है कि जिस वक्त वो घर पर पहुंचे तो लड़की का शव बाहर बारिश में पड़ा था और घर से सभी फरार थे, तो उन्हें पूरा शक है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं दे सक रहे थे, कोई बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था, तो शादी कर दी। 2 महीने के बाद वो रोड़ा करने लग गया, आपके माँ बापा ने क्या दिया है, भूखे घर की है, तू तो क्या लेके आई है, सारा ऐसे लग के बोलन। हमने उसकी सारा दहेज दे दिया, दशहरे से 3 दिन पहले दिया उसका दहेज सारा। दहेज देने के बाद 1 महीना ठीक रहे, फिर वही कलेश करने लग गए। 2 महीने भी लड़की घर में रह के आई मायके में, सास ये ससुर और पति जाके कस्यामत करने लग गए, पैर पकड़ने लगे। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही सबके घर में हुआ है, तो उनके कहने से हमने भेज दी। वो अभी 8 बजे फिर सुबह फ़ोन करे, उस दिन लड़की ने बोल रही है मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रखा है, पति ने बाल पैड रखे, सब्जी खिंडा रखी, बहुत बुरी हालत रही है, छेती है वो। तो ये बोली भाई मेरे ताई कोई बात नहीं, हम आएंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे हम। आधे घंटे के बाद फ़ोन कर दिया, आपकी लड़की ने फांसी ले ली। कैसे ले ली फांसी? फांसी कैसे ले लेगा? कोई फांसी लेगा तो दरवाज़ा भी बंद करेगा तो फांसी लटकी भी पाएगी। कुछ भी नहीं पाया वहाँ पे हमने, कुछ भी, ना सास ना ससुर कोई भी नहीं पाया वहाँ। बेवारसों की तरह लड़की घेर रखी थी। हमने तो सिर्फ यही है, दहेज के ऊपर मारी हमारी लड़की, दहेज के लिए मारी और कुछ नहीं है। दहेज चाहिए था उन्होंने, सास नौकरी पे है आंगनबाड़ी में, ससुर डाकखाने में है, उनकी मांग थी दहेज और कुछ नहीं था। पति तो कुछ भी नहीं करता, ठाली रहता है। उस टाइम बोला था पानीपत रिफाइनरी में काम कर रहा है, लॉकडाउन में सब घर पे बैठे थे, तो हमने सोचा अभी लग रहा होगा, हमने थोड़ा पता था अभी बैठे है ये क्या कर रहा है, अब बाद में पता लगा। मैं गई 20 मिनट में पहुंच गई थी जी, मतलब यह खबर मिल गई है कि ऐसे ऐसे हो गया सिस्टम। मैं गई जी, वहाँ कोई रोवा रैट नहीं थी, मैं रोंदी गई। मैं वहाँ बारने में जाकर जी चुप होगी, मैं दिखा ऐसा कुछ काम नहीं होया। मैं गई जी, मैंने ना लाश दिखी, बल्कि इतनी दूर आदमी बैठे थे, बेवारसों की तरह लाश गिर रखी थी जी। जिस टाइम में रोई, मैंने गाली भी दी, मैं खत्म ना मारी, किसी ना का जवाब नू नहीं दिया। हाँ बे यो काम हो गया, मतलब सब है नहीं चुप चैन थे। और घर के देख कर मेरा ना 4 घंटे पीछे गए मेरे घर के, मतलब सारा सिस्टम या पुलिस का मिल मैल का है, तो ही ना देख के वहाँ सारे छुप गए थे जी। तो क्या लगता है कि आप किस पे आरोप लगा रहे हो, आप लोग किस पे शक है? जी हस्बैंड है जी उसका, ससुरा जी उसका, सासू है, जेठ है, जेठानी है, ननद नंदोइया जी, वो नहीं करे। पहले ही काम था जी उनका यो, अगर जेठानी में न दुखी करा, जेठानी दुखी करा, मतलब 2 महीने रही थी शादी के बाद हुआ ठीक। उसका बाद तो वह मेरे गिल क्लेश कर रहे, फिर भी हमने नहीं कहा कोई बात नहीं, क्लेश होता रहा, सुलट जाएगी यह बात है, लेकिन मानने को नहीं जा। अरे बटे वो कभी मेरी बहन के उसमें नहीं बोलिया जी, वो अपनी भाभी के उसमें चल लेकर था। एक जेठानी की बहन है जी, उसके बारे में भी पहले कई बार बताई, कुछ ऐसी ऐसी बातें थी, फिर भी हमने मेरी बहनी समझाई, मैं कोई बात नहीं, मैं समझ जाएगा। बस ज़्यादा मामला यूँ ही है, जो न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल परिवार वालों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिवार वालों का कहना है कि अगर जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की तो वो धरने पर बैठेंगे। देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight. It's the right choice for you.
कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145